हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जय माता दी। आज है नवरात्रि का चौथा दिन। तो आज हम देखेंगे क्या संदेश आपके लिए है। आप सोच रहे होंगे कि मैम ने आपने तो कार्ड्स के ऊपर अपना हाथ रखा है, आपको दिख नहीं रहे हैं कार्ड्स, तो फिर आप कार्ड्स को कैसे चुनेंगे। मैंने कार्ड्स को इसलिए छुपा के रखा है क्योंकि कार्ड्स कुछ ऐसे थे ना कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि आप चुने कौन से कार्ड्स, क्योंकि कार्ड्स कुछ ऐसे आए ही थे। तो मैं नहीं चाहती थी कि आप किसी ऐसी परिस्थिति में पड़े जहां आपको चुनने को कहा जाए, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता आपके लिए अगर ये कार्ड्स आप देख लेते कि आपको क्या चुनने को कहा जा रहा है। इसलिए आपको कार्ड्स नहीं देखना है, आपको केवल देखना है नंबर 1 या नंबर 2। आपको पायल नंबर 1 चुन लेना है या फिर पायल नंबर 2 चुन लेना है, जो भी आपका मन करे। एक या दो नंबर में से कोई भी एक नंबर चुन लीजिए बस संदेश को सुनने के लिए। देखिए क्या है ना, कभी कभार ऐसा भी होता है जो कार्ड्स आप चुनते हैं उसमें भी आपके सवालों के जवाब नहीं होते हैं। तो इसलिए ये मत सोचिएगा कि मैं आपको कह रही हूँ कि आपको चुनना है। ज़रूरत है तो आप दोनों ही कार्ड सुन लीजिए, फिर आप देख लीजिएगा आराम से बैठ के कि कौन सी बात आपके लिए थी। ठीक है, फिर आपको बस कुछ नहीं करना है। बस ये होता है ना कि कुछ लोगों के पास समय नहीं होता है, तो वो चाहते हैं कि उन्हें आपका जो पायल है वो मिल जाए, वो उसी हिसाब से वीडियो को सुन लें। अगर आपके पास वक्त है तो आप चाहें तो दोनों ही कार्ड्स की रीडिंग को सुन सकते हैं। उसके बाद अपनी सिचुएशन के हिसाब से जो भी चीज़ें यहाँ से आपको जानने को मिली हैं उसे अपने जीवन में उतार सकते हैं। तो या फिर नंबर 1 चुन लीजिए या फिर नंबर 2 चुन लीजिए, जो आपको अच्छा लगे चुन लीजिए। आज है माता रानी का नवरात्रि का चौथा दिन। तो नवरात्रि के चौथे दिन आपके लिए क्या संदेश है, किस हिसाब से जीवन में आपको आगे बढ़ना है और कैसी सोच आपको रखनी है, क्या कुछ आपको देखने को मिल सकता है, ये सब कुछ पता चलता है हमें कार्ड्स के जरिए। तो चलिए देखते हैं जिन लोगों ने भी कार्ड नंबर 1 चुना है। आपके लिए जो कार्ड्स थे ना वो इतने प्यारे कार्ड्स थे कि मैंने इसे छुपा के रखा ताकि आप कंफ्यूज ना रहें। तो माँ दुर्गा शक्ति का कार्ड था और नवरात्रि का समय है, तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्हें क्या चुनना चाहिए, इसलिए मैंने ऐसा किया था। तो पहला संदेश जो आपके लिए आया है वो है, आदि माता की किसी दिशा निर्देश की आवश्यकता नहीं है, शांतचित्त बैठकर अपने मन में निहित शक्तियों का बोध करें। देखिए क्या होता है ना, कभी कभार जीवन में कुछ ऐसा समय आ जाता है जहां आपको लगता है कि आपने अपने आप को खो दिया। आप एक ऐसे इंसान होते हैं जहां लोग आपकी एक समय बहुत तारीफ, बहुत कहते हैं वाहवाहियाँ हो रही होती हैं, फिर अचानक से कुछ ऐसा होता है कि आप इतना नीचे आ जाते हैं कि लोग आपसे बोलना छोड़ देते हैं, या फिर कहते हैं समय समय की बात है। जीवन में अच्छा समय होता है सब पूछता है, बुरा समय आता है तो सब साथ छोड़ के चला जाता है। वही सब कुछ ऐसा कुछ हुआ होगा आपके जीवन में ज़रूर। ठीक है, आपको खुद की शक्तियों को पहचानना है, खुद को पहचानना है, फिर से आपको खड़े होने को कहा जा रहा है। ऐसा लग रहा है कुछ आपकी लाइफ में ज़रूर ऐसा हुआ जिसमें आप अपने आप को बिल्कुल खो दिए हैं, अब हताश हो चुके हैं, जीवन से निराश हो चुके हैं, अभी आपको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अपनी शक्तियों को आपको पहचानना है। माँ दुर्गा शक्ति का कार्ड आपके लिए आया है, तो कितना खास संदेश आपके लिए होगा, और वो भी नवरात्रि के समय। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आप अपनी शक्तियों को खो चुके हैं, आपको अपनी शक्तियों को खोजने को कहा जा रहा है। और महाकाल का कार्ड भी आपके लिए है। हर हर महादेव लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। जो आपके हित के लिए हानिकारक है उससे मुक्ति पाने के लिए उच्च एवं विराट देवी शक्ति का संरक्षण पाए। देखिए मुझे लग रहा है ये संदेश जो है ना किसी खास इंसान के लिए ही आया है, और दोनों ही संदेश एक ही बात बता रहे हैं। ठीक है, जहां आपको कहा जा रहा है कि आपको पुनः अपने आप को खोजना होगा, पुनः अपनी शक्तियों को आपको जागृत करना होगा। कहीं आप खो रहे हैं, उसे खोना नहीं है। आपको अपने आप को आप पहचानिए, शांत चित्त होकर कहीं ध्यान लगाइए, खुद को पहचानिए, आपको फिर से खड़ा होना है। बहुत सारे लोग के साथ ऐसा भी हो सकता है कि आपकी जो इस समय के हालात कुछ ऐसे हैं कि आपको लगता होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप डिप्रेशन में चले गए हैं। ऐसा ज़रूर आपके साथ हुआ है। हो सकता है किसी रिलेशनशिप में आप थे, वो इंसान इतना बुरा था कि उसने इस कदर आपका इस्तेमाल किया, इतना ज़्यादा आपको धोखा दिया, आपको चीट किया। हो सकता है हिंसा भी हुई हो। ठीक है, कि आप एकदम से टूट चुके हैं, बिखर चुके हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है जीवन में आपको क्या करना है, आपको बस निराशा ही निराशा दिख रही है। देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि ये जो कार्ड्स हैं बहुत ही खास लोगों के लिए आए हैं, बहुत ही कम लोग होंगे। हो सकता है आज आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे होंगे, या फिर हो सकता है कि आप पहली बार मेरे इस चैनल पे आए हैं। ठीक है, तो ये संदेश आप ही के लिए है। अगर आपकी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है, किसी ऐसे इंसान के साथ आप रिश्ते में थे, आपकी शादी टूट गई है, या फिर डिवोर्स हो चुका है, या फिर आपके पति या फिर आपकी पत्नी आपको छोड़ के चले गए हैं, ये सारी चीज़ें आपके साथ हुई हैं, तो फिर से आपको पुनः अपने आप को पहचानना होगा, फिर से अपने आप को खड़ा करना होगा, अपनी शक्तियों को पहचानना होगा, अपने बारे में जो आप अपने आप को खो चुके हैं फिर से आपको अपने आप को पहचानना होगा। महाकाल का कार्ड आपके लिए है कि
आपको खड़ा होना पड़ेगा उस शक्ति के खिलाफ। अगर आप लड़ना चाहते हैं तो आपको मजबूती से आगे आना भी पड़ेगा, ठीक है। जो आपके हित के लिए अच्छा हो वो आपको करना होगा, जो आपके हित के लिए हानिकारक हो उसके विनाश करने के लिए आपको कदम उठाना ही पड़ेगा, ठीक है। ये संदेश आपके लिए, कुछ खास लोगों के लिए है। तो जिनके लिए भी था वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। ईश्वर आपको शक्ति दे हर वो चीज़ करने की जो आप करना चाहते हैं जीवन में। माता रानी आपको बहुत सारी खुशियाँ दें, आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी हों, जो भी कुछ आप चाहते हैं जल्द से जल्द आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आएँ। इसी प्रार्थना के साथ जय माता दी लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। आइए देखते हैं जिन लोगों ने भी कार्ड नंबर 2 चुना था, यानी 2 अंक को चुना था आपने, क्योंकि कार्ड्स तो आपने देखे ही नहीं थे। तो आइए देखते हैं कार्ड्स 2 क्या बताते हैं। माँ काली का कार्ड था और आप कंफ्यूज हो जाते क्योंकि पहला जो कार्ड था उसमें माँ दुर्गा शक्ति का कार्ड था, देख लीजिए आप, ठीक है। ये कार्ड था, आप चुन नहीं पाते, इसलिए मैंने कहा था कि नंबर 1 या 2 चुन लीजिएगा। तो जिन लोगों ने भी नंबर 2 चुना है आपके लिए क्या संदेश है। क्रियाशील बन, अपनी कर्मठता की शक्ति का प्रयोग करो, ठीक है। आप बहुत समय बर्बाद कर रहे हैं अपना, साफ तौर पे ये चीज़ दिख रही है। कार्य नहीं कर रहे हैं, परिश्रम नहीं कर रहे हैं, खुद को किसी काबिल नहीं बना रहे हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं आप बहुत सारा, ठीक है। साफ तौर पे मैं कहूँ तो यहाँ मुझे बहुत सारे स्टूडेंट दिखाई दे रहे हैं जो वक्त को बर्बाद कर रहे हैं, या फिर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो जिनकी एज है अपने करियर में कुछ कर दिखाने की, वो भी अपना समय नष्ट कर रहे हैं किसी न किसी ऐसी चीज़ में जिससे उन्हें, अब क्या हो सकता है, किसी और सी चीज़ का मतलब हो सकता है कि आप अपने रिलेशनशिप में ज़्यादा वक्त दे रहे हैं जिससे जो आपके हाथ में नहीं है, ठीक है। रिलेशनशिप एक ऐसी चीज़ होती है जो आपके हाथ में नहीं है, उसको आप बदल नहीं सकते, वो जैसा जाएगा उसको आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन करियर आपके हाथ में है। तो जो आपके हाथ में है उस पर कार्य कीजिए, जो आपके हाथ में नहीं है उस पर कार्य क्या करेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, उसको ईश्वर पे में सौंप दीजिए, वो ईश्वर जो चाहेंगे वो होगा। माँ काली का कार्ड है तो जय माँ काली लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। श्री कृष्ण जी का कार्ड है, बताइए कितना प्यारा प्यारा कार्ड आए हैं आज के दिन के लिए। कृष्ण चेतना पूर्ण रूपेण संलग्न हो जाएं, अपनी संपूर्ण क्षमता की अभिव्यक्ति होने दें। देखिए क्या होता है, ये जो कार्ड्स है, ये कार्ड अगर कृष्ण जी का कार्ड आपके लिए आ गया है तो इस कार्ड का एक साफ तौर पे मतलब तो यही होता है कि जीवन के जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, कर्म हैं, उन सब पे ध्यान देना है आपको, ना कि किसी ऐसे कार्य में जिसमें आपका कुछ भी सोच लेना उस कार्य को बदलेगा नहीं, ना ही उसके परिणाम को बदलेगा, ठीक है। ऐसे किसी कार्य में अगर आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं तो वहाँ से कुछ भी आपको नहीं मिलने वाला। जो भी आपकी जीवन का लक्ष्य है उसमें आपको कार्य करना होगा। यहाँ साफ तौर पे जो दोनों संदेश थे मुझे यही दिखा रहे थे कि आपको अभी अपने करियर पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है। जितनी भी क्षमता है आपकी, जितनी भी योग्यता है आपकी, उस हिसाब से आपको अपने करियर पे ध्यान देना चाहिए और अपने करियर में सफल होने के लिए प्रयास करना चाहिए, ना कि आपको अपना समय नष्ट करना चाहिए किसी ऐसे कार्य में जिसको आप बदल नहीं सकते, जिसके परिणाम को आप बदल नहीं सकते, जो आपके हाथ में नहीं है। ऐसे कार्य में अगर आप समय दे रहे हैं तो सिवाय निराशा कि आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला। जितना जल्दी आप अपने करियर पे ध्यान देंगे उतना जल्दी आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। उम्मीद करते हैं आपको आज का संदेश पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। जय माता दी। अगर कोई बात आपको अच्छी ना लगी हो तो उसके लिए भी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।